आश्रम में मुझे कहा गया कि चाय आपको 8 बजे के बाद मिलेगी क्योंकि अभी पूजा का वक्त है। तो मैंने सोचा क्यों ना प्रकृति का आनंद लेते हुए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ा जाए और स्वयं ही अपनी चाय आगे जाके बनाई जाए। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 125वां दिन है और सुबह के 6:19 पे आज हम अपनी परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से अमरकंटक की दूरी सिर्फ 28 किलोमीटर की रह गई है। लेकिन क्या हम आज ही के दिन में 28 किलोमीटर पूरा करने वाले हैं या हम रुक रुक के आगे बढ़ने वाले हैं, ये वक्त बताने वाला है। रात्रि में हमने मोहदी के अंदर विश्राम करा। यहाँ पे 2 आश्रम आपको मिलेंगे और आगे हम जा रहे हैं हराई की तरफ में, जो कि यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है। हराई में भी एक आश्रम है जहाँ पे आप विश्राम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे में ये एक बहुत बड़ी दुकान है जहाँ पे आपको ब्रांडेड कपड़े और सामान भी मिल जाएगा। यहाँ से वीआईपी के शॉक्स मैंने ले लिए हैं क्योंकि जो दूसरे शॉक्स मेरे पास में थे उसमें पैरों में बहुत दिक्कत देना शुरू कर दिए थे। साथ ही में यहाँ पे आपको अमूल का दूध और बाकी कई सारे प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे। ये सुबह का दृश्य आप साथ में देखिए, बेहद ही खूबसूरत शेड दिए हुए और बीच वाला बादल तो ऐसा लग रहा है जैसे रेगिस्तान का एक रूप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और रेत का टीला जो है बिल्कुल उसी तरह का आकार इसमें आते हुए आप यहाँ पर आके इस हनुमान मंदिर में भी रुक सकते हैं क्योंकि यहाँ से पास में आपको बहुत खूबसूरत तालाब का नज़ारा देखने को मिलेगा। इस आकाश ने जिसे इस ब्रह्मांड को थामे हुआ है, इसका इस सुबह सुबह का दृश्य आप लोगों के साथ साझा करते हुए छः 6:40 और हम हराई पहुंच गए हैं। और इसी मार्ग पे हमें आगे बढ़ के आगे जाके एक सीधे हाथ को मुड़ना रहेगा। तो ये यहाँ से अब वादियों से हम थोड़ा सा दूर होते हुए चलेंगे, लेकिन हमारा मार्ग बिल्कुल मई के साथ साथ रहेगा। यहाँ से हम हराई के लिए अंदर की तरफ मुड़ जाएंगे और इस मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ से रोड सीधा मार्ग में चले जाता है और वो पहाड़ियों के पीछे से भी एक हाईवे पे जाके कनेक्ट करता है। वहाँ से अमरकंटक का रास्ता जो है 35 किलोमीटर का है, जो कल हमने ग्रीन बोर्ड पे लिखे हुए देखा था। और यहाँ से जो मार्ग है पहाड़ की इस तरफ से, ये थोड़ा सा शॉर्ट है, इसमें 28 किलोमीटर की दूरी रहेगी। सामने ये वटवृक्ष देखिए कितना बड़ा और कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है यहाँ से। इसकी जड़ें इतनी बड़ी, इतनी फैली हुई, आने वाला वक्त में ये कितना खूबसूरत होगा। तो हम हराई गांव के अंदर आ गए हैं और यहाँ का ये 360 डिग्री व्यू मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, किस तरह से गांव पूरा इन पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है और किस मार्ग से हमको यहाँ पे आते हुए आगे बढ़ना है परिक्रमा में। तो देखिए मैया जो है रसोई के अंदर सुबह में चाय नहीं बना रही है हमारी, क्योंकि मैया ने अभी रसोई में पोती नहीं लगाए हैं। अभी झाड़ू और पोंछा नहीं लगा, इसके लिए देखिए यहाँ पे मैया ने फटाफट ये अपना चूल्हा तैयार कर दिया है और यहाँ पे हमारे लिए चाय बन रही है। फटाफट आपका चूल्हा तैयार हो गया, लकड़ियाँ लग गई
और ये यहाँ पे अमूल के दूध की हम चाय पी लेंगे। अब इतना कर रहे हैं तो हम सोचे हम ही बना दें चाय। लो, तो अब मैया के पास से हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए और काफ़ी वक्त बिताया है मैया के साथ में और महाराज के साथ में। ठीक है मैया, नर्मदे हर, नर्मदे हर महाराज। तो सुबह के 8:51 और अभी तक सिर्फ हमने 3 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करी है। और यहाँ से हम बिल्कुल अब चाय और बाल भोग लेके मोबाइल और बैटरीज अपना जो भी सिस्टम है सबको चार्ज वगैरह करके एक वीडियो को अपलोड की कोशिश में लगा के परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे महाराज अपनी बैलों को चराते हुए हर्रई का ये छाटा नदी जिसे हम पार करेंगे और फिर परिक्रमा मार्ग में सामने की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए कैसे बेफिक्र। ओ, क्या हुआ? हाँ, क्या क्या कौन है वो? कौन है? अरे ओ, मिरिया या मिर्चिया हमारा अगला पड़ाव रहेगा, लेकिन उससे पहले ये जंगल मार्ग और इतना खूबसूरत ये स्थान। देखिए एक बार फिर हम अपना ग्लास छोड़ आए थे और ये फिर हमारे पास पहुंच गया है। नर्मदे यार, नर्मदे यार। चाय और ग्लास से हमारा बहुत पुराना नाता है। यूं ही नहीं कोई दिल लुभाता है। तो चलिए हम यूं ही आनंद में इस जंगल मार्ग में बिल्कुल मैया के साथ साथ बने हुए हैं और आज शायद हम अमरकंटक पहुंच जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। सामने का ये दृश्य भी आपको साथ में साझा करते रहता हूँ। देखिए हम इस मार्ग से आए और उत्तर तट बोल यहाँ से नीलकंठ आश्रम मार्ग उत्तर तट पे 1.5 किलोमीटर की दूरी रहेगी अगर आपको आश्रम पे जाना है तो, नहीं तो परिक्रमा मार्ग में आप सीधा सीधा यहाँ से बढ़ सकते हैं। पत्र में गया बाबा जी, टाट पत्र में कोई नहीं था बाबा जी, फिर भी परेशान हूँ। इतना चंदन घाट से भूख लग रहा था, थगड़ा थगड़ा भूख लग रहा था। नहीं नहीं बना के पाओ, चावल ले लो, हाँ बना के पाओ, रोटी आटा ले लो, भूंज के पटाओ। अरे महाराज मेरे भूख बहुत लग रही है, मेरे तो इतना तो मेरे से नहीं होगा बनाना। जी आपको घर से तो थोड़ा सा दे दो। नहीं नहीं घर से हम नहीं देते। फिर रेटी रेक तुम्हारे आटा तुम्हारे आश्रम तुम ही रखो। मैंने ताली निकाला, गाँव में गया, मैया भूख लग रही है, थोड़ा सा भात दे दो, दाल दे दो। ठीक है, फिर उन्होंने एक मैया ने बोला बाबा जी बैठो, आराम से बैठो, मैं अभी नहा के आया हूँ, मैया जी से आ रहा हूँ, आपको प्रसाद मिल जाएगा। नहीं नहीं पहले तो बोल देते तो मैं 2 रोटी भी बना लेता। नहीं माई मेरे को रोटी की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को भूख मिटाने के लिए बात चाहिए। फिर बोला ठीक है बाबा जी। फिर आप फिर सोयाबीन की सब्जी बनाया था, फिर उन्होंने फिर भात दिया था, फिर पा लिया, फटाफट चल दिया, चल के बिलासपुर में रुक गया। बस बिलासपुर से चल दिया अभी, बस और क्या। थोड़ा पानी पिया जाए। सुबह के 10 बजे हैं और अभी तक हम तकरीबन 7 किलोमीटर से अधिक की परिक्रमा दूरी तय कर चुके हैं। यहाँ से हमारा जंगल मार्ग शुरू हो जाता है जो कि आगे लगभग 2 से 3 किलोमीटर का रहेगा और आगे नेटवर्क का भी प्रॉब्लम आने वाला है।
बताया जा रहा है कि अब आपको अमरकंटक में जाके सीधा नेटवर्क मिलेगा। तो हो सकता है कि वीडियो हम कम बनाएं। अगर कहीं से हमारा वीडियो अपलोड हो गया, स्पेस बच गई, तो काम हो पाएगा। इसीलिए हमें यहाँ से मार्ग भी ऐसा चुनना पड़ रहा है कि हम जल्द से जल्द अपना डेटा अपलोड करके स्पेस बना सकें। पिछले 3 दिन से 4 दिन से डेटा अपलोड, इलेक्ट्रिसिटी, चार्जिंग, सभी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो चलिए यहीं आनंद में बने रहते हैं और जल्द ही मैया के पास अमरकंटक तक पहुंचते हैं। थोड़ा सा पैरों को संभाल के रखना पड़ेगा। इस सामने का हमारा पूरा पहाड़ी क्षेत्र और ये यहाँ का आखिरी घर, जिसके बाद अब जंगल शुरू हो जाएगा। जूते का जो नीचे का सोल है वो काफ़ी पतला है और हार्ड भी है। सॉफ्ट जैसा होना चाहिए था, रबर की तरह उतना नहीं है, जिसकी वजह से पैरों के पंजों में आगे की तरफ में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और उस दिक्कत को कम करने का एक ही तरीका है कि आप सॉफ्टनेस बढ़ा दें। तो हमने शॉक्स को रोल करके पैरों की मोटाई और पंजे को थोड़ा सॉफ्ट कर दिया है। ये देखिए कितना खूबसूरत स्थान, बिल्कुल हम इन वृक्षों के बीच में। चलिए, हमारा जंगल मार्ग यहाँ से शुरू हो गया है और हमने अपने आप को बिल्कुल सेट कर लिया है इस मार्ग के लिए। बिल्कुल मैया के साथ हम यूं ही परिक्रमा में आनंद में बने रहते हैं। नर्मदे हर। बिल्कुल जंगल मार्ग में हम अकेले और अकेले चलने का यहाँ पे आनंद भी आ रहा है। यहाँ पे हर एक वृक्ष के जो पेड़ों के नीचे की बनावट है बहुत अलग है। हर एक की फ़ोटो क्लिक करने का मन हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे दस बजकर 42 मिनट और हम इस जंगल मार्ग से बाहर निकल के आ गए हैं और यहाँ सामने की तरफ मिलेगा और ये छोटा सा एक गांव। पहाड़ों के पीछे वही हाईवे है जिसे हम पीछे छोड़ के आए थे और यहाँ पे घाटी समाप्त हो जाती है, लेकिन हम यहाँ से आगे बढ़ते रहेंगे। ग्यारह बजकर 20 मिनट और हम इधर रामकुटीर की तरफ परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए। दंगड़ यहाँ से 3.5 किलोमीटर नर्मदे हर। ओए 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 ओ यहाँ पे महाराज आराम से वृक्ष की छाया में खटिया पे आराम करते हुए, और हम दो यहाँ पे खड़े होके आनंद में परिक्रमा में बढ़ते हैं। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर।
नर्मदे हर, नर्मदे हर। ग्यारह बजकर 50 और दमगढ़ अभी 1.5 किलोमीटर की दूरी पे। हम दमगढ़ गांव में पहुंच चुके हैं। 12:02 और अभी भी यहाँ से आश्रम की दूरी तकरीबन 1 किलोमीटर बताई जा रही है। दमगढ़ गांव हमने पार कर लिया है, लेकिन गूगल मैप में दमगढ़ अभी और आगे बता रहा है। साथ ही में यहाँ पे एक टावर है, तैयार हो रहा है। अगर हो गया होता तो अभी बहुत सही काम हो जाता हमारा। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, इस पहाड़ के पीछे ही बिल्कुल हमारे संग संग मैया हैं। यहाँ से दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन गूगल मैप से हमें पता चल गया है। बस ये पहाड़ की दूरी है मैया और हमारे बीच में, और हम बिल्कुल परिक्रमा मार्ग में मैया के साथ साथ आगे बढ़ते हुए। नर्मदे हर। आइसक्रीम खा रहे हो? आगे मिलेगी। आगे सड़क मार्ग भी खत्म होते हुए एक मार्ग ऊपर से भी चले जाता है अमरकंटक के लिए, और एक यहाँ रामकुटी आश्रम होते हुए। दोनों मार्ग की दूरी एक ही है, आप चाहे किधर से भी जाएं। नर्मदे हर। रास्ता कहाँ से? तारा के लिए ये मार्ग है, और ये मार्ग शायद रामकुटी आश्रम के लिए। ये हम पहुंच गए हैं रामकुटी आश्रम पे। देखो हमें फिर से कौन मिले, और ये आज फिर मौन रहेंगे, है ना? अरे वाह वाह महाराज वाह। नर्मदे हर। देखिए दोपहर के 1:51 यहाँ पे आके हमने भोजन प्रसादी ली, उसके बाद विश्राम करा, और हैंडपंप में बहुत ठंडा पानी आ रहा है। वहाँ से हम बोतल भर के इधर आए, और यहाँ से हमने ये जल जाते हुए देखा, तो हम सोचे कि बहुत ही अच्छी छोटी सी नदी है, नाला है, यहाँ चल के बैठा जाए, और उस तरफ में बहुत अच्छे वृक्ष हैं, चल के आनंद लिया जाए। लेकिन तभी मुझे यहाँ पे महाराज जी ने बताया कि ये जो है ये मैया जी ही हैं, जी मैया जी है। और मैं बिल्कुल सरप्राइज कर गया कि बस परिक्रमा मेरी भंग नहीं हुई। मैं नहीं तो उधर ही जाने वाला था, ये तो महाराज ने मुझे बता दिया लास्ट मोमेंट पे कि महाराज ये वही हैं जिनकी आप परिक्रमा कर रहे हैं। नर्मदे हर महाराज। तो देखिए मैं आपको यहाँ से मैया के दर्शन कराता हूँ, और हमारे साथ में फिर से मौनी बाबा आ गए हैं। मैंने अभी आपको इनके दर्शन कराए, और ये फिर से मौन में
और हमारा इनका मिलन आपको पता ही है मोहन वाले दिन ही होता है। तो चलिए मैया के दर्शन करते हैं और बिल्कुल आनंद लेते हैं। मुझे लग रहा था कि हम शायद पर्वत के उस तरफ से मैया बह रही हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैया बिल्कुल बाल स्वरूप में, और इसीलिए बोलते हैं कि बड़ा संभल के चलिएगा, पता भी नहीं चलेगा आप कब मैया को पार कर जाएंगे, कि परिक्रमा भंग हो सकती है। ये मैया का बाल स्वरूप बिल्कुल बाल की तरह, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल छोटा सा स्वरूप, और कैसे धीमे 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 यहाँ बह रही हैं, और कैसे हमने इनका स्वरूप देखा था बिल्कुल फैला हुआ, और जहाँ पे बीच बीच में तेज झरने भी देखे थे। तो चलिए थोड़ी देर में यहाँ से परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं और मैया के बाल स्वरूप अमरकंटक तक पहुँचते हैं। तो देखिए अब हम बिल्कुल स्वस्थ, ताज़ा और एकदम आनंद में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब से मैया के दर्शन हुए हैं यहाँ पे चीज़ें एकदम से बदल गई हैं। आप सुबह से अभी तक के मेरे इस अंतर को भी पहचान पा रहे होंगे बिल्कुल आराम से। और चलिए मैं आपको ये आश्रम पूरा दिखाता हूँ। ये है राम कुटीर आश्रम, और बिल्कुल पास में यहाँ पे मैया का बाल स्वरूप, और सामने की तरफ में ये बिल्कुल हरा भरा जंगल। ये देखिए इतना खूबसूरत यहाँ पे ये जंगल, और ये यहाँ पे मैया का बिल्कुल बाल स्वरूप, और ये यहाँ पे महादेव बेहद ही खूबसूरत। यहाँ पे आश्रम, और ये महाराज यहाँ पे सेवा देते हैं। तो वक्त वह दोपहर के या शाम के 3:13, और हम यहाँ इस आश्रम से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए आगे फिर हमारा जंगल मार्ग शुरू हो गया है, और आगे जो है दूध धारा और कपिल धारा हमको मिलेंगी। यहाँ से कुछ परिक्रमावासी अभी अभी निकल चुके हैं, लेकिन हम बिल्कुल यहाँ से स्नान करके निकल रहे थे। और स्नान का मैं आपको एक बात और बता दूं खास, कि यहाँ के हैंडपम्प के अंदर इतना ठंडा पानी आ रहा था कि आपका शरीर एकदम ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ताज़ा ताज़ा हो गया है। कारण ये भी रहेगा कि जिस तरह से आप बर्फ़ डाल दीजिए ग्लास के अंदर, और आधा ग्लास बर्फ़ से और बाकी का आप पानी से भर के छोड़ दीजिए, तो जितना ठंडा हो जाएगा उतना ही ये आपको आनंद दे रहा होगा। और आनंद ये जंगल भी हमें देने वाला है, क्योंकि अब हमारे मेमोरी की थोड़ी सेटिंग हो गई है और थोड़ी स्पेस निकल के आ गई है। तो हमारी दोनों समस्याओं का हल हो गया है। एक तो मैया से दूर थे, अब मैया से मिल लिए, और दूसरा स्पेस का जो इशू था वो सॉर्ट आउट हो गया है। और हम आज नहीं तो कल तक अमरकंटक पहुंच जाएंगे, बिल्कुल मैया के पास में। तो चलिए इस जंगल के भी दृश्य दिखाता हूँ, और आनंद में बने रहते हैं बिल्कुल परिक्रमा में। यहाँ से मैया का बाल रूप है, इसलिए परिक्रमा मार्ग में चलते समय बड़ी सावधानी की ज़रूरत है। अगले भाग में हम देखेंगे यहाँ के आगे का मार्ग।